खासा डांस कर रही थी, अचानक ही गिर गई। तू छोड़ उसे, मैं कर लूंगी। क्या बेला के पेट में पल रहा बच्चा सचमुच कबीर का है? आखिर वो कौन है जिसका नाम बेला बार बार छिपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा की शक की सुई सही साबित होगी? साजन घर में इस वक्त तूफान आने वाला है। कहानी की शुरुआत बेला की बातों से होती है, जहां वो कसम खाती है कि अब वो रिश्ता तोड़ेगी और फिर खेल शुरू करेगी, सीधा दिल परवार करने वाला। इसी बीच कबीर और पूजा घर आते हैं और वसुधा तुरंत समझ जाती है कि ये शरारत सिर्फ कबीर की ही हो सकती है। वो पूजा से भी सहमत होने को कहती है, लेकिन पूजा, जो शायद अपनी नई नई शादी के खुमार में है, कबीर का पक्ष लेती है और वसुधा को बच्चों को घूमने देने को कहती है। तभी वसुधा पूजा की सुहागरात के बारे में ताना मारती है और पूजा, जो अब थोड़ी संभल गई है, उसे बड़ों का लिहाज रखने की याद दिलाती है। लेकिन पूजा की बातों से लगता है कि वो भी इस बारे में थोड़ी पजेसिव हो गई है। वसुधा पूजा के गालों की लाली देखकर समझ जाती है कि रात कैसी बीती और दोनों को कमरे में जाने को कहती है। फिर हम बेला को देखते हैं, जो थोड़ी खोई हुई है। जब उससे पूछा जाता है कि वो कैसी है, तो वो कहती है कि वो बहुत खुश है और कबीर जी के साथ बीता हुआ कल खास था। उससे पूछा जाता है कि क्या वो जल्दी घर आ गई थी और उसकी तबीयत ठीक है, जिस पर बेला एक नर्स की तरह जवाब देती है कि जो दूसरों की देखभाल करते हैं, उन्हें भी कभी कभी देखभाल की जरूरत पड़ती है। वो वसुधा को आराम करने और फिल्म की कहानी मानव से सुनने को कहती है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी फिल्म मिस कर दी। बेला की बातों से लगता है कि वो अंदर से बहुत परेशान है। इसके बाद हम एक जोरदार डांस सीक्वेंस देखते हैं, जिसमें कबीर, पूजा, बेला और किरण सब मजे कर रहे हैं। कबीर बेला को फुगड़ी खेलना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होने के कारण वो ठीक से नहीं खेल पाता। इसी बीच अचानक बेला गिर जाती है और उसे कुछ हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो बताते हैं कि फिलहाल सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे। कबीर बेला की जान बचाने के लिए फिक्रमंद है और कहता है कि अब उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है। बाद में वसुधा बेला से पूछती है कि क्या हुआ, और बेला ब्लड टेस्ट को लेकर चिंतित है। उसे डर है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो। तभी सच्चाई सामने आती है, बेला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पूरा घर हिल जाता है। वसुधा और दादी हैरान है। वसुधा बेला पर बिन ब्याही मां बनने का आरोप लगाती है। बेला माफी मांगती है और कहती है कि वो कबीर की परवाह में थोड़ी पजेसिव हो गई थी। वो ये भी कहती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन दादी का शक तब और बढ़ जाता है जब वो बेला के भाई मानव के बारे में पूछती है, जो हमेशा गायब रहता है। कबीर मानव को बुलाने का सुझाव देता है, क्योंकि वही बेला को सही तरीके से बता पाएगा। वसुधा इस बात की संजीदगी को समझती है, लेकिन दादी इसे बहुत आम बात मान रही हैं। कबीर सबको शांत रहने और शांति से बात करने को कहता है। आखिर में बेला सबको हॉल में बुलाती है और ऐलान करती है कि वो सबको बताएगी कि उसके बच्चे का बाप कौन है। दादी बेसब्र है, लेकिन वसुधा शांति से बात करने की कोशिश कर रही है। बेला सबको सच बताती है और कहती है कि वो नाम नहीं बताएगी। वसुधा बेला को घर से निकालने की बात करती है, लेकिन बेला वहीं रहकर अपनी बात साबित करने की जिद करती है। और फिर वो चौंकाने वाला खुलासा करती है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो कबीर का बच्चा है। ये खुलासा शो को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी मुश्किल है। क्या कबीर वाकई बेला के बच्चे का बाप है, या ये सब किसी और की चाल है? साजन घर का ये एपिसोड निश्चित रूप से दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने वाला है। पेट में बच्चा है, वो कबीर का बच्चा है।